तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज ज़बरदस्त वैकेंसी की यहाँ बात करेंगे और ये एक नहीं समझिए कि 2 मिला के आई हुई है वैकेंसी, 2 विभाग से आई हुई है और ज़बरदस्त आई हुई है। कैसे आपको अप्लाई होगा, क्या-क्या प्रोसेस है, सब आपको हम समझाएँगे। एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर एग्ज़ाम सिलेबस आपका सब रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जॉइनिंग लेटर कहाँ आपकी आएगी, सब आपको यहाँ समझाने वाले हैं। कोई आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि जहाँ आपको कोई लगे कि हाँ, आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो चलिए यहाँ शुरुआत जो है अभी वैकेंसी आ रही है उसमें केंद्रीय मतलब कि केवीएस और एनवीएस आप इसे बोल सकते हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो ये वैकेंसी जो आई हुई है इसमें कई सारी पोस्टें हैं, आप टीचर से लेकर नॉन टीचिंग सब की इसमें आई हुई है। लाइब्रेरियन है वो भी अप्लाई करेंगे और जो स्टेनो है, एमटीएस है, एलडीसी वाले और ये टीचर में आपका जो होता है पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी सब इससे अप्लाई करेंगे। तो सारे प्रोसेस अच्छी तरह से समझाएँगे, शुरू से अंत तक समझाएँगे। और यहाँ एक बात क्या बता दें कि जब आप अप्लाई करने जाओगे, तो अप्लाई करने में एक आपके पास एक इसमें प्रेफ़रेंस किसको मिलेगा, जो कॉन्टैक्ट बेस पे कभी जॉब किए हुए हैं। एक होता है ना कॉन्टैक्ट पे भी जॉब जो किए हुए रहते हैं उनको थोड़ा प्रेफ़रेंस मिलने वाला है, 10% तक आप जो है प्रेफ़रेंस मिलेगी। तो उनके लिए एक बेनिफिट आप बोल सकते हो, ये है आपके लिए। तो वो भी अप्लाई ज़रूर करेंगे ताकि आपको ये प्रेफ़रेंस मिले, इसका फ़ायदा उठाएँ और गवर्नमेंट पाएँ। तो चलिए यहाँ एनवीएस और केवीएस की यहाँ बात करते हैं, दोनों एक साथ इसमें नोटिस दे दिया गया है। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो एक ही में अप्लाई करना होगा, आप केवीएस में करें चाहे एनवीएस में करें। और जितना फ़ी है उतना आपको देना है। तो फ़ी जो है बहुत ज़्यादा है, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं। फ़ी जो है अप्लाई करने से पहले आप देख भी सकते हो, सोच भी सकते हैं और नहीं तो अप्लाई कर भी नहीं सकते हैं। इतनी फ़ी है। पता नहीं आजकल क्या हो जा रहा है ये केंद्रीय वालों के लिए, सिर्फ़ एसएससी छुड़ाकर और रेलवे छुड़ाकर सारे समझिए कि पार ही पार हैं। वैकेंसी आती भी है 4 साल पे और लाती है ज़बरदस्त फ़ी लाती है। तो यहाँ सीट वही के वही रहेंगे लेकिन फ़ी ज़बरदस्त बढ़ेंगे। तो बात यूँ कि हम इसमें कोई आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि लाइब्रेरियन का, एलडीसी का एक होता है ना कि बहुत सारे पोस्ट है तो एक पोस्ट पे बता देते थे, लेकिन नहीं। अब ये लंबी वीडियो होने वाली है और लंबी तो होगी, लेकिन सारे आपको इसमें अब रहने का सब कुछ आपको इसमें समझाएँगे। टीजीटी से लेके पीजीटी से लेके एलडीसी, एमटीएस वालों के लिए सब कुछ यहाँ इसमें अब रहने वाला है। और जो ये देखेंगे, वो बस आराम से आप देखिएगा और जिनको जो देखना होगा जिनको स्टेनो देखना है, तो स्टेनो का वेट करेंगे, थोड़ा बढ़ा कर देखेंगे, जैसे देखना हो आप देख सकते हैं। ठीक है? तो शुरुआत यहाँ चलिए जैसे कि हम बोले थे कि एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके भी पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आई हुई है। ठीक है? तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है। तो ग्रुप ए में क्या है कि थोड़ा हाई लेवल में हो गया, एक्सपीरियंस इसमें माँगेगा आपका और इंटरव्यू सब तो सब में है। इसमें इंटरव्यू सब में लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ जो आईएएस असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है 5 सीट जनरल के लिए रखा गया, ओबीसी के लिए 2 है, एससी का 1 है। टोटल 8 सीट इसमें रखी गई है केवीएस में। ठीक है, फिर इसमें एनवीएस में बात करें तो टोटल 9 सीट रखी गई है, उसको भी कैटेगरी वाइज़ बाँट दिया गया है। जनरल का 2, ईडब्ल्यूएस का 1, ओबीसी का 2, एसटी का 1 भी नहीं, ना एससी का 1 भी नहीं। ठीक है, ठीक उसी तरह सब इसमें दिया हुआ है, एनवीएस में कितना है, केवीएस में कितनी सीट रखी गई है। प्रिंसिपल क्या हुई है, केवीएस, एनवीएस। तो केवीएस में टोटल बता दें तो केवीएस में 134, एनवीएस में 93 रखी गई है प्रिंसिपल के लिए। वाइस प्रिंसिपल की भी आई हुई है, टोटल केवीएस में 58 है। ठीक है, लगता है एनवीएस में वाइस प्रिंसिपल नहीं आई हुई है। चलिए पीजीटी यहाँ केवीएस की यहाँ बात कर लेते हैं, पीजीटी के लिए जो अप्लाई करेंगे और सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि पोस्ट हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट हैं और सबको कैटेगरी वाइज यहाँ बांट दिया गया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा जो जिसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम टोटल बताएंगे इसमें क्योंकि ऐसे ज़्यादा लंबा नहीं करना भी है। जैसे हिंदी में टोटल आपका 124 हो जाएगा, इंग्लिश में टोटल आपका 164 सीट है और ठीक है, फिजिक्स में आपका 213, 204, केमिस्ट्री में, मैथ में आपका 6 ही सीट है, बायोलॉजी में 9 है और बॉटनी में आपका यहाँ जो है सॉरी गलत सारी इसमें बता दिए हैं। टोटल की जगह आपको हम एससी एसटी का बता दे रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए हिंदी के लिए हिंदी में 124, फिजिक्स में 164, फिजिक्स में सॉरी इंग्लिश में 164, फिजिक्स में 213, केमिस्ट्री की बात करें 204, मैथमेटिक्स में यहाँ आपका 80 हो जाएगा। सारे वो एसटी की हम बात कर रहे थे, वही हमको लग रहा है बहुत कम सीट रखी गई है।
बायोलॉजी में 127 है, हिस्ट्री में आपका 75 है, 73 आपका ज्योग्राफी में है, इकोनॉमिक्स में आपका 129 है, 96 आपका कॉमर्स में, कंप्यूटर साइंस 176 कंप्यूटर में ज़बरदस्त सीट रखी गई है। टेक्नोलॉजी की यहाँ बात करें तो टोटल इसमें शायद 4 सीट रखी गई है, ठीक है। और वहीं बात अब पीजीटी में आते हैं, एनवीएस में। तो एनवीएस में किसी किसी पोस्ट पे नहीं आई, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे आई, बायो इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, कॉमर्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन मतलब जो योगा वाले टीचर होते हैं उनके लिए। तो इस सबको कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है। सब टोटल मिला के यहाँ जो है 1513 सीट बोल दे तो पीजीटी के लिए यहाँ रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ बात करें पीजीटी होंगे आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है आपका, एनवीएस में आई हुई है। तो टोटल 81 सीट रखी गई है। आप सबका अपना अपना, जैसे कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आपका कोई असमिया का होगा, गोवा का गारो होगा, तमिल होगा, तेलुगु होगा, उर्दू होगा, बंगाली होगा, ये सब लैंग्वेज जो होंगे तो उनके लिए भी ये सीट इसमें रखी गई है, ठीक है। केवीएस में भी ऐसे ही अब है। अब बात करें कि अब यहाँ अब आते हैं टीजीटी में। तो सारे सब्जेक्ट सब मिला के बोल दें तो टोटल 2794 सीट रखी गई है, ठीक है, टीजीटी के लिए यहाँ केवीएस में। और एनवीएस में यहाँ देख लेते हैं। तो अब यहाँ लाइब्रेरियन की बात करें तो केवीएस में भी लाइब्रेरियन की पोस्ट आ गई है। टोटल यहाँ 147 सीट है, जिसमें कि 61 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 14 है, ओबीसी का 39, एससी का 22, एसटी का 11, ठीक है। अब यहाँ टीजीटी एनवीएस में भी आ जाते हैं तो टोटल ही बता देते हैं हम। तो टोटल यहाँ 2978 है, 2978 सीट रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ कर लेते हैं टीजीटी लैंग्वेज, असमिया, बोडो, ये सब जो है ना वो केवीएस था, तो इसमें अब एनवीएस में आ जाते रहते हैं। तो इसमें टोटल 400 जो है 43 सीट रखी गई है। सबका अपना अपना कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। सबका अपना लैंग्वेज होगा, किसी का बांग्ला, उर्दू, तेलुगु है, उड़िया है, नेपाली है, यही सब है आपका, गुजराती है, भोजपुरी नहीं है। तो यही सब सीट है। फिर यहाँ बात करें पीआरटी जो होता है केवीएस में, तो पीआरटी केवीएस के यहाँ जो है बात कर लेते हैं। तो केवीएस में टोटल पीआरटी का 3365 सीट रखी गई है। सबका सब्जेक्ट मतलब सिलेबस आपको मतलब बताएंगे और क्वालिफिकेशन आगे सब जो है बताएंगे। अभी जैसे पीडीएफ में उसी के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। ये आप देख लिए। और एनवीएस की लाइब्रेरियन की हम बात कर लें, लगता है छोड़ दिए आपको। हाँ, तो यहाँ एनवीएस में भी लाइब्रेरियन की जो है वैकेंसी बता देते हैं। तो टोटल 134 है, ठीक है, टोटल 134 है, जिसमें अब आपका जनरल है 55, ईडब्ल्यूएस 13, 36 ओबीसी है, एससी का 20, एसटी का 10 है, कैटेगरी वजह से बांट दिया है। अब नॉन टीचिंग में आते हैं। नॉन टीचिंग में आपका कौन कौन सा पोस्ट होगा, केवीएस है, एडमिनिस्ट्रेटिव का होगा, फाइनेंस ऑफिसर का होगा, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया आपका, सेक्शन ऑफिसर हो जाएगा, जूनियर ट्रांसलेटर हो जाएगा, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो जाएगा, स्टेनो का हो जाएगा आपका, है कि नहीं, स्टेनो 1 और स्टेनो 2 करके इसमें जो है दिया गया है, ये है आपका। और चलिए यहीं बात करें कि नॉन टीचिंग एनवीएस में कौन कौन सी पोस्ट है। तो इसमें बहुत कम रखा है लगता है, हाँ इसमें बहुत कम रखा है। जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रख दिया है और लैब अटेंडेंट का रख दिया है, एमटीएस का रख दिया है, तो बहुत कम इसमें रखा गया है। तो फिर भी टोटल इसमें बता दें तो टोटल नहीं बताया, लेकिन एमटीएस का टोटल 24 है, लैब अटेंडेंट का 165 है, 552 रखा गया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, 46 आपका है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एक HQRO है, एक है JNV कोड है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ अब बात कर लेते हैं आपके लिए। तो चलिए यहाँ सैलरी से भी बताते हैं, एज लिमिट ये सब भी बताते हैं, इसका भी जानना जरूरी है कि आप इतने जो आपको हम बताएंगे सारे आपका सीट था, कौन कौन सी पोस्ट आई यही सब था। तो अब चलिए सबसे पहले आपको बताए थे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एनवीएस और केवीएस में आई हुई थी। तो लेवल 12 की सीट है, ग्रुप ए की पोस्ट थी। तो लेवल 12 की मतलब कि आपकी 1 लाख से सैलरी स्टार्ट ही रहने वाली है, समझे, 1 लाख से स्टार्ट रहेगी, 2 लाख अंतिम आपका रहेगा, 2 लाख समझ रिटायर होता तो 2 लाख सैलरी है। तो ये ज़बरदस्त रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ जो है 45 साल तक रखी गई है। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इसमें आपका जो है मांग रहा है, और बीएड जो है आप किए हुए तो आप इसे अप्लाई करेंगे, और कहीं काम वाम किए हुए तो चलेगा,
और वही यहाँ बात कर लें NVS KVS में भी यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। KVS में एज 50 साल बस रखा गया है, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन वही है, मास्टर डिग्री के साथ बीएड किए हुए हैं, तो इसे अप्लाई आप करेंगे। और चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ बात अब करते हैं प्रिंसिपल में भी लेवल 12 की सैलरी है, तो 1 लाख की सैलरी है प्रिंसिपल के लिए। एज लिमिट इसमें आपका इसमें 55 साल रखा गया है। मतलब सबका एक ही मतलब एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़िकेशन एज ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है NVS और KVS को लेकर। और मास्टर डिग्री इसमें भी आपका जो है मांग रहा है, और बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और क्या बोलें, बस यही, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। और 3 साल यहाँ बोल रहा है कि इनमें से कोई भी हो रहा है, बीएड हुआ, MEड हो गया, बस यही सब आपका होना चाहिए। 50% आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई इसमें आपका सीटेट ये सब ऐसा कुछ मांग नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब वाइस प्रिंसिपल में भी आते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल लेवल 10 की सैलरी आपकी रहेगी, और 10 क्वालिफिकेशन ये सब बताएंगे। एज 35 साल की एज रखी गई है, तो सही एज है, आप इसे देख सकते हैं। और बात करें क्वालिफिकेशन, तो मास्टर डिग्री है इसमें मांग रहा है, और वही बीएड ये सब मांग रहा है जो सबका है। तो आगे चलते हैं। कोई ख़ास से आपका इसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ये सब कुछ मांग नहीं रहा है, तो सही है। ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है, अप्लाई करें। ठीक है। अब यहाँ बात अब करते हैं, अब TGT पे आ जाते हैं। तो लोग TGT के लिए जो आप बोले थे आपको, ग्रेजुएट टीचर वालों के लिए जो है लेवल 8 की सैलरी आपकी रहेगी, ठीक है। और PGT एक TGT होता है ना, तो यहाँ ग्रेजुएट टीचर के लिए है, लेवल 8 की सैलरी है। लेवल 8 की मतलब कि 70,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है। 1 लाख 1.5 लाख तक आपकी जो है रहने वाली है। आप रिटायर होते होते बहुत पैसा कमा लोगे। और इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन का मांग रहा है, और ग्रेजुएशन के साथ बीएड ये सब किए हुए, तो आप इसे अप्लाई करेंगे। और कुछ नहीं मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर्टिफिकेट ये सब। चलिए हम नेक्स्ट पे यहाँ बात अब चलिए कर लेते हैं। और जो सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, TGT हो या PGT वालों के लिए जो आपका सब्जेक्ट है उसी से आप इसमें अप्लाई करोगे, जो आपका बीएड जिस सब्जेक्ट से किए हुए हैं। तो यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए भी बता देते हैं। कंप्यूटर साइंस में क्या है, भागना क्या है, जल्दी क्या आराम से ही बताएंगे। सब सब्जेक्ट एक ही है, तो कंप्यूटर को क्या, कंप्यूटर में हम MSc क्यों हैं, तो आप इससे अप्लाई करेंगे। MCA सब भी तो चलेगा कंप्यूटर साइंस से। और 50% होना अनिवार्य है, ऐसा कुछ इसमें अब नहीं मांग रहा है। MTech ये सब वालों के लिए भी अप्लाई कर सकता है। BEd MDEd जो है कंप्यूटर से किए हुए हैं, तो भी इसे अप्लाई करेंगे। मतलब कि कोई खास नहीं मांग रहा है इतना बड़ा पोस्ट में, सिंपल ही है। जो डिग्री लेके लोग बैठे हुए हैं वही इसमें मांग रहा है। आप फिजिकल के लिए टीचर के लिए भी आया था, तो एम जो MPED जो किया हुआ है, मतलब BPEd हो गया तो MPBED हो गया ना। तो जो फिजिकल एजुकेशन वो M में जो किया हुआ है वो इससे अप्लाई करेगा। चलिए अब वही बात अब कर लेते हैं कि अब यहाँ ट्रेनिंग मतलब ये हो गया TGT में क्या बात है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में सबका अपना अपना जो है सब्जेक्ट। लेवल 7 की सैलरी रहेगी, तो लेवल सैलरी 50,000 सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी, और 35 साल तक की एज इसमें रखी गई है। बैचलर डिग्री बीएड किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें कोई खास कुछ है नहीं कि आपको हम बताएं, और कोई ऐसा सीटेट मांग नहीं रहा। ठीक है, ये आपको हम ठीक है समझा दे रहे हैं। बाद में मत कीजिएगा क्वेश्चन कि सर ये वाला ये से अप्लाई करें या नहीं। तो ये सब कोई मांग नहीं रहा है, तो आप ज़रूरत नहीं है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब कर लेते हैं कि यहाँ लेवल 7 की सैलरी है, सारे टीचर के लिए है, वही दिया हुआ है। अब साइंस संस्कृत म्यूजिक वालों के लिए वही सब है। बस उस क्षेत्र से आपका जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या बीएड आप किए हुए हैं, तो वहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर में लेवल 6 की सैलरी रहेगी, और इसमें भी आपका क्लास 12 तक तो होता है, लेकिन जो आपका होता है ना डीलेड, वो इस सब आप किए हुए हैं, तो आप इससे अप्लाई करेंगे। उसी किसी भी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किए उसी सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है, जिस सब्जेक्ट से आप डीलेड किए हुए हैं या बीएड भी किए हुए हैं। डीलेड वाले इससे अप्लाई करेंगे। 12% ही मांग रहा है इसमें आपका। प्राइमरी टीचर के लिए भी आपका ये हो चुका है, और सब सब्जेक्ट के अनुसार है, तो इस पर हम बात अब
नहीं करते हैं, एक एक करके बात करना अब बेकार है कि इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है। ये आप तो किए हुए, तो आपको पता ही होगा कि कैसे किसके लिए अप्लाई होता है। और आप पीडीएफ को आराम से देख भी सकते हैं। मतलब कितनी सीट है आपके सब्जेक्ट के अनुसार, आप किस के लिए टीचर बनना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के, उसमें कितनी सीट है। अब आते हैं नॉन टीचिंग में, आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में आते हैं। जो लेवल 10 की सैलरी आपकी ये रखेगी। 10 की मतलब कि 80,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी। 45 साल रखा गया है। ग्रेजुएशन इसमें आपका क्वालिफिकेशन है, और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा खास मांग रहा है। फाइनेंस ऑफिसर के लेवल 7 की सैलरी है। 35 साल तक एज है। और रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपका इसमें रहने वाला है। होता है ना ओबीसी का 3 साल का, SC/ST का 5 साल का, तो वो इसमें आपका रहने वाला है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे कि नहीं बोल रहे हैं, वो भी इसमें है, तो आप इसे अप्लाई ज़रूर करेंगे। और असिस्टेंट इंजीनियर की भी आई हुई है, लेवल 7 की सैलरी रहेगी और 35 साल तक एज रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 6 की सैलरी है, और 6 की सैलरी है, और 35 साल तक की एज बहुत ज़बरदस्त दी हुई है, सबकी बढ़ाई हुई है। और यहाँ बात करें जूनियर ट्रांसलेटर की आई हुई है, जिसमें लेवल 6 की सैलरी है, और 30 साल तक एज है। ग्रेजुएशन इसमें मास्टर डिग्री मांग रहा है आपका, ठीक है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ग्रेजुएशन मांग रहा है। शायद ये हम इतने सारे वीडियो बनाने के चक्कर में ये इसको हम भूल गए होंगे, लेकिन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जो है आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं मांग रहा है। एग्जाम पैटर्न सब हम आपको बाद में बताने वाले हैं। चलिए स्टेनोग्राफर में अब आते हैं। स्टेनोग्राफर में लेवल 6 की सैलरी आएगी, और 30 साल तक एज है, ग्रेजुएशन है, और 100 के स्पीड में आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में किसी एक में ही, ज़्यादा नहीं कि सब में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 था, एक ग्रेड 2 है। तो ग्रेड 2 के लिए है आपका लेवल 6, और मतलब 1 के लिए है, और 2 के लिए लेवल 4 की सैलरी है। और 4 ये लेवल 2 में आपकी 80 के स्पीड में शॉर्ट हैंड रहने वाली है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यहाँ आ गए हैं आपका, जिसमें कि एक 12th पास हुए है, और टाइपिंग आपको आनी चाहिए 35 पर, मतलब 30 से हिंदी में और 30 से इंग्लिश में और 25 से हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तो ही आप इसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई का टेंशन, मतलब ये टाइपिंग का टेंशन लेना नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, अप्लाई कीजिए। तब तक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम भी ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा, लेकिन प्यार वाली करके रखें तो सही रहेगा। लैब अटेंडेंस हो गया, 10th पास वाली से अप्लाई कर लेंगे, और डिप्लोमा ये सब जो किए हुए हैं लैब अटेंडेंट का, तो ही अप्लाई इसमें करेंगे। अब MTS की यहाँ बात कर लें तो MTS की लेवल 1 की सैलरी है 18,000, मतलब 20,000 से स्टार्ट रहने वाली है, और यहाँ क्वालिफिकेशन 10th ही पास मांग रहा है। तो चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न को यहाँ लेकर चलते हैं। यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न में आप लोग थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम समझा देंगे KVS और NVS को लेकर। शायद किसी को लग रहा होगा अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होगा, अलग सिलेबस होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही है आपका, ये आप जान लें। सिर्फ MTS के लिए अलग रहेगा, NVS वालों के लिए। लेकिन और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं सबका टायर 1, टायर 2 और स्किल जो लिए जाएंगे, और किसी में सभी में इंटरव्यू भी होने वाले हैं। तो चलिए उसी पे हम बात अब करते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम सबका होगा, टायर 1 सबका होगा, और टायर 1 का सिलेबस सबका एक रहेगा, सब्जेक्ट एक रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न एक रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम दिए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं वहाँ। फिर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है, ठीक। ये सब में डाउट आपको नहीं रहेगी, जिसमें कि कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन आपके जो हैं रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका इसमें लिया जा रहा है। और जीके रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन होंगे, जीके GS से 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स ठीक है। और वही चलिए यहाँ बात अब करते हैं। अब आपका एक लैंग्वेज होगा इंग्लिश, टेस्ट होगा 10 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। फिर आपका एक लैंग्वेज जो आपका होगा मॉडर्न लैंग्वेज भी आप कहेंगे, मतलब कि किसी किसी मॉडर्न लैंग्वेज का भी रहेगा ना, तो आप हिंदी इंग्लिश भोजपुरी जो आपका लैंग्वेज है वो आप 10 क्वेश्चन रहेंगे, और 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, 2 घंटे आपको टाइम दिए जा रहे हैं। और वही NVS की बात करें MTS में, जिसमें कि आपका जो है कैम बता दें तो 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके GS से, 60 मार्क्स के रहेंगे। वही कंप्यूटर से और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन हैं, 120 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ बात कर लें लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहेंगे आपके। और आपका जो मॉडर्न लैंग्वेज हो गया उससे भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहने वाले हैं।
इसमें भी 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और इसमें आप डाउट हो नहीं, अब समझ गए होंगे। फिर उसका टायर 2 लिया जाएगा, तो टायर 2 में क्या होगा आपका कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव उसी दिन हो जाएगा। मतलब कि ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 60 मार्क्स के ही रहेंगे, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है। लेकिन जो है डिस्क्रिप्टिव जो रहेंगे लिखने के लिए, वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के आपके रहने वाले, मतलब कि टोटल 70 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके इसमें एग्जाम होने वाले। 2.5 घंटा आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहने वाली है, ठीक है। और जिसमें उसके बाद जिसमें आपका स्किल होगा, स्किल लिया जाएगा, शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड लिया जाएगा, है कि नहीं। टाइपिंग है, टाइपिंग लिया जाएगा, किसी किसी में टाइपिंग भी है। मतलब जैसे कि टाइपिंग टेस्ट किस में होगी, ये सब क्वालिफाई रहता है, इसमें टेंशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का हो गया, एमटीएस में तो कुछ नहीं है। तो इस टाइम कुछ में टाइपिंग है तो टाइपिंग लिया जाएगा, पावर पॉइंट ये सब कंप्यूटर का जिसमें नॉलेज है, जिसमें कंप्यूटर का भी कुछ सवाल रहेंगे, तो कंप्यूटर जिसमें हो तो कंप्यूटर सवाल आपके रहेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर इसका टेंशन नहीं है, क्योंकि जब फ़ी बताएंगे, फ़ी को देखकर एग्ज़ाम सेंटर आपका नज़दीकी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दूर भी है नहीं एग्ज़ाम सेंटर, ये सोचना नहीं है। और स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और स्टार्ट अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और अभी 1 दिसंबर है, लास्ट डेट है, तो अभी टाइम है, आराम से कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ फ़ी की बात करें तो यहाँ एक जो है प्रोसेसिंग फ़ी लिया जा रहा है 500 अलग से, फिर एग्जामिनेशन फ़ी भी है, तो दोनों जोड़कर आप दोनों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा टोटल। आप देखते हैं जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 एग्जामिनेशन फ़ी है, अब 500 जोड़ दीजिए तो 2800 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब बता दें, जैसे पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो 2000, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2000, लाइब्रेरियन टीजीटी पीआरटीआई इस सब के लिए 2000 रहेगा। और यही नहीं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए यहाँ 2000 है। लेकिन अब जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे, एमटीएस के लिए अप्लाई करेंगे, लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए 1700 फ़ी जो है रखी गई है। ये आप समझ गए ना, तो फिर भी समझा दिए आपको, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 4 दिसंबर लास्ट डेट है, 1 दिसंबर गलती से बोल दिए, ठीक है। तो जाइए अप्लाई कीजिए। और जो EWS OBC से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट को आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और जाकर सर्टिफिकेट बना लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत काम आने वाला है। ये फॉर्मेट ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। और चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बस मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें।